आज तुमने फिर नानी से बदतमीजी की। डैड, नानी की बातें अजीब हैं। लगता है अभी भी 1960 में रह रही है वो। उनकी बातें सुन के मुझे डिप्रेशन होने लगता है। इतनी इमोशनल बातें करती है मेरे साथ। बेटा, उनकी बातों को दरगुजर किया करो। बुजुर्ग है हमारी। इंसान बुढ़ापे में बिल्कुल बच्चा हो जाता है, कमजोर महसूस करता है, बिल्कुल बच्चे की तरह चाहता है कि कोई उसको संभाल ले। वक्त और प्यार मांगता है। बच्चे पालना आया का काम है, मेरा नहीं डैड। आप बस नानी से कहें अपने कॉम्प्लेक्सेस से मुझे दूर रखा करें प्लीज। बहुत स्पेशल हो तुम। बाप सर से हाथ उठा ले, तन पे कपड़े भी ना हो। हीरो बनता है। आ जाए। कहाँ गायब हो? नजर ही नहीं आ रहा पूरे घर में। यार डिग्री ख़त्म होने वाली है, सोचा कोई काम ही शुरू कर लूँ। बड़ी एहसास से जिम्मेदारी जाग रही। हमें भी तो पता चले कि तुम क्या काम कर रहे हो। एक ऑनलाइन जॉब है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। 3 दिन में 5,000 रुपये कमा लिए मैंने। 5,000 रुपये? मजाक कर रहे हो ना? अरे नहीं, सच में जॉब कर रहा हूँ। कब तक डैड के पैसे उड़ाता रहूँगा? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? 5,000 रुपये वाली नौकरी करोगे अब तुम? तुम्हें खानदान का जरा ख्याल नहीं है। लोग मजाक बनाएंगे तुम्हारा। क्यों बनाएंगे मेरा मजाक? कौन सा मैं डकैती कर रहा हूँ या भीख मांग रहा हूँ? काम ही तो कर रहा हूँ। तुम्हें मैं नौकरी कभी नहीं करने दूंगी। अभी जाके डैड को बताती हूँ। यार खुदा का वास्ता है, मुझे डिक्टेट करना छोड़ दो अब। बड़ा हो गया हूं मैं। तुम लोग को मेरे डिसीजंस का एहतराम करना चाहिए। बड़े हो गए हो, ये होती है ना बड़ों वाली हरकतें। अगर मैं काम करना चाहता हूँ, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें तुम्हारे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम ये 5,000 रुपये वाला काम करो, इस बात से प्रॉब्लम है। तुम्हें काम करना है जरूर करो, अपने ऑफिस जाओ, वहां काम करो। मेरा हाल तुम्हें पता है, मैं डैड के ऑफिस में कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। कोई मुझे मेरी गलतियां नहीं बताएगा। और अगर मैं कुछ अचीव कर भी लूं तो सब यही बोलेंगे कि बाप का राजा तो होना ही था। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। अभी डैड से जाके बात करती हूँ, ठीक करेंगे तुम्हें। और ये बात याद रखना, ये काम मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगी। थैंक यू बेटा। डैड, हसन ने आपसे अपनी जॉब का कोई जिक्र किया था? क्या नौकरी कर रहे? कहाँ? फजूल से ऑनलाइन जॉब कर रहा है, 1,000-2,000 रुपये कमाता है। तुम्हें किसने बताया? हसन ने खुद। मजाक कर रहा होगा, तुम्हें उसकी आदत का पता है। मुझे भी पहले लगा था कि मजाक कर रहा है, मगर मजाक नहीं है, सच है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो तुमने बता दिया। इसका मतलब ये सच कह रही हो? कहाँ कर रहे हो तुम नौकरी? कुछ नहीं डैड, ऑनलाइन, वैसे ही फ्री टाइम में कुछ कर लेता हूँ। आज यूनिवर्सिटी के बाद सीधा ऑफिस आना, मैं तुम्हें बताऊंगा फ्री टाइम में क्या करना है। डैड मैं अभी अपने ऑफिस में नहीं काम करना चाहता। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं।
अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे बेटा ऐसे कैसे, अभी तो टाइम है, आराम से नाश्ता करके जाओ। मामा बस से जाऊंगा ना, इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। क्या? इधर आओ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? इधर ही है, लेकिन कुछ दिन यूज नहीं करूंगा। असल जिंदगी देखना चाहता हूँ। असल जिंदगी बहुत बदसूरत है, ना देखो तो अच्छा है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। डैड, देखूंगा तो ही बर्दाश्त करना सीखूंगा ना। खुदाफिज। ये क्या बातें कर रहा है और आप इसे रोक क्यों नहीं रहे? आज दोपहर में ऑफिस आएगा, समझा दूंगा, फिक्र ना करो। कल जब तुमने कॉल की तो मैं पढ़ रही थी, ज़ारा बताई थी तुम बहुत परेशान हो, क्यों? यार परेशान तो हूँ। अम्मी को बोला था मुझे शादी नहीं करनी है, और खाला जो है रिश्ता लेकर आ गई है। अब सुबह शाम दिमाग ख़राब कर रहे हैं, शादी कर लो शादी कर लो। एक आखिरी चीज़ थी डिग्री, जिसकी वजह से घर से बाहर निकल सकती थी, अब वो भी ख़त्म। मेरे ख्याल से यार अब शादी ही आखिरी चांस है। तो बेटा शादी तो करनी ही पड़ेगी हम सबको, जैसे क़यामत आनी है ना वैसे हम सबकी शादियाँ भी होनी है। आज हो या कल कर लो। हाँ जी, तो क्या कह रही थी आप? बाप पैसे ना दे तो तन पर कपड़े ना हो। अपने पैसों के कपड़े, जूते 4 दिन में खुद के खर्चे उठा रहा हूं। ये पर्स बहुत महंगा लग रहा है। आपने अपने पैसों से खरीदा है या? बाबा के पैसों से। देखिए, ना तो मुझे पहले आपकी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट था, ना आपके इस चेंज में कोई इंटरेस्ट है। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो आप ही के एक्शन का रिएक्शन था और कुछ नहीं। लेकिन रिएक्शन में जो भी जवाब दिया उससे मैंने गलत साबित कर दिया। वो सब तो झूठ हो गया। अगर ऐसे आपको सुकून मिलता है तो ठीक है, मैंने गुस्से में झूठ बोल दिया था, अब बात खत्म करें। ऐसे कैसे खत्म? झूठ बोला है, सजा भी मिलनी चाहिए। सॉरी, अब बात खत्म। गुड। खत्म। वो बनाया क्या, हशर कर दिया बेचारे का। इतना असर इसने अपने बाप की बातों का नहीं लिया होगा जितना तुम्हारी बातों का लिया है। बदल दिया है तुमने बेचारे को वैसे, है ना? प्लीज़, बिल्कुल बेचारा नहीं है, और ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। इनकी सिर्फ अना की जंग के मैदान बदलते हैं। ईगो हर्ट हो गई है बेचारे की, इसलिए इतना तड़प रहा है। असर नहीं है किसी बात का। तुम मुझे बताओ वो क्या खाला पुप्पो के सारा मूड खराब है। थोड़ी सी वॉक और कर लें अम्मा। अरे बैठ जाओ बस, अब चाय पीते हैं। ठंडी हो जाएगी, कब से लाके रखी हुई है अच्छा, आइए आइए। मिराल, क्या तलाश कर रही हो तुम हसन के लैपटॉप में? बेटा, बुरी बात है, किसी की पर्सनल चीज़ों में नहीं देखते। पासवर्ड लगा है, देख रही थी कि कहाँ नौकरी कर रहा है ये। तुम्हारे डैड ने कहा है ना कि उससे बात करेंगे, तुम क्यों टेंशन लेती हो? नहीं, क्या हो गया है हसन को? पहले तो ऐसा नहीं था। वो दिल चाह रहा है कि लैपटॉप ही तोड़, ये लैपटॉप ही तोड़ देती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हो मिराल? इस तरह तो वो और बागी हो जाएगा बेटा। इंसानी फितरत का नहीं पता तुम्हें? जब जिद के आगे कोई रुकावट खड़ी करो ना तो जिद और मजबूत हो जाती है। आप मुझसे नाराज थी ना, नाराज ही रहे। क्यों नाराज थी नानी तुमसे? फिर लड़ाई की है? मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी नानी को।
खुद नाराज हो गई। बात बात पे मुझसे नाराज हो जाती हैं, फिर खुद मान जाती है। पता नहीं क्या चाहती है नानी मुझसे। अरे बेटा, जब हमारी उम्र को पहुंचोगी ना, तब तुमको समझ आएगी औलाद की औलाद कितनी प्यारी होती है। अरे चाहते हुए भी तुमसे नाराज नहीं रह सकती मैं। नानी प्लीज, इस वक्त आपके इमोशनल तकरीर सुनने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मुंह बंद करो। ये सब तुम्हारे डैड की ढील का नतीजा है। छोटे बड़ों की तमीज ही नहीं रही। आप नानी को तो कुछ नहीं कहती, बड़ों को भी देखना चाहिए ना कि बच्चे किस चीज से गुजर रहे हैं। पर नानी को हमेशा अपनी फीलिंग्स ही पड़ी रहती है बस। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। जा रही हूँ। अम्मा, आप इसे माफ कर दीजिएगा। मुझे मालूम है आपका बहुत दिल दुखाती है। प्लीज माफ कर दीजिएगा इसे। मैं तो माफ कर दूंगी बेटा, मगर दुनिया माफ नहीं करेगी। मैं तो इसकी तरफ से इतनी परेशान रहती हूँ, सारी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहती है। ऐसा नहीं होता बेटा। फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं? दुआई कर सकते हैं बेटा। अरे अरे मिराल, मिराल, अरे क्या कर रही हो? अरे ये क्या कर दिया? हाय अल्लाह, कैसे विराल? गर्ल्स सुनो, मैंने भी टाइम टेबल चेक किया है। कल सुबह वाली 9:30 की क्लास कैंसिल हो गई है। हम लोग सेमिनार कर सकते हैं। आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम। यस परफेक्ट। यार मैं कहूंगी एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना कोई आए ना और हमारा ना बहुत मजाक बन जाएगा। ओहो, हमने इतनी मेहनत की है, क्यों बनेगा मजाक? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल मजाक नहीं बनेगा। बहुत अच्छा सेमिनार होगा इंशाल्लाह। मजाक तो बनेगा, पर हमारा नहीं, किसी और का। किसका? क्यों? भाई अफशीन को जो पता चल गया है कि तुमने हसन के साथ क्या किया। अफशीन को कैसे पता चला? मैं बताती हूँ। फातिमा, मेरी बात सुनो, गुस्सा नहीं करना। अफशीन और अनम वहाँ बैठे सब देख रहे थे। मेरे पास अफशीन आई, उसने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। अब इसमें क्या है, कुछ छुपाने वाला तो नहीं था ना। यार तुमने अफशी को बता दिया है। तुम्हें पता नहीं है वो 1 नंबर की सैटेलाइट है। अब जब तक वो पूरी यूनिवर्सिटी को नहीं बता देगी उसको नींद नहीं आएगी। अफशी को बताने का मतलब है पूरी यूनिवर्सिटी को बताना है। यार हाउ कुड यू? आतिफ, अरे रुको, रुक तो जाया करो, मैं बुला रही हूँ ना, बात तो सुनो। तुम्हें पता क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें भी नहीं पता क्या हुआ है? ओए, या तो सही तरह बात बता या फिर चली जाए यहाँ से। 1 मिनट, तुम्हें सच्ची में नहीं पता मैं क्या बताने आई हूँ? नहीं। अच्छा, हसन फरीद ने अनाया से की हुई बेइज्जती को दिल पे ले लिया। बड़ा बेइज्जत किया अनाया ने उसे। क्या 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 क्या? हाँ, बड़ा हीरो बन के गया था अनाया के पास। कहने लगा अपने सारे खर्चे मैं खुद उठाने लग गया हूँ। अनाया ने कहा तो मैं क्या करूँ, जाओ बाबा जाओ, माफ करो। बस फिर तो बेचारे की शक्ल देखने वाली थी। फातिमा बता रही थी शर्मिंदा होकर भागा है वहाँ से। अच्छा। हाँ, मैं तो वही सोचू बेचारे की क्या हालत हो रही होगी। खैर तुमने बात किसी को बतानी नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं हाँ, बताऊंगा। ऐसा किसी की बातों में नहीं बोलना चाहिए हमें। हाँ ठीक कह रही है मर्जी करे, हमें क्या लेना देना। हानिया, हानिया, हाँ, हाँ। हानिया बात सुनो। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। हेलो, मिराल बोल रही हूँ। अरे मिराल आपी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। हसन आस पास है तुम्हारे? हसन? नहीं, हसन मेरे पास तो नहीं है। आप बताएं क्या हुआ, खैरियत? बताती हूँ, मगर पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हसन को नहीं बताओगे। जी नहीं बताऊंगा, आप बात तो बताएं कि क्या बात है। यूनिवर्सिटी से फ्री होके घर आ जाना, डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं घर आया तो हसन को क्या कहूँगा? वो घर पर नहीं होगा, उसे डैड ने ऑफिस बुलाया है। जी ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। अनाया, हाँ? आज यहाँ पे पॉम्फलेट बट रहे हैं। वहाँ पे पता क्या हो रहा है? क्या? अफशीन ने तुम्हारे और हसन की ना फाइट की फिल्म चला दी है और अब सब मुझसे पूछ रहे हैं। जी,
हंसने की क्या बात हंसी है ये। सुनो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। यार इसमें ऐसा बुरा भी क्या हो गया? हमने कौन सा कुछ गलत बोला है, कुछ झूठ बोल दिया है? बेटा तुम ना अपनी गलती मानो, जरूरत क्या थी ढिंडोरा पीटने की? हसन का तो तुम लोगों को पता है, अब बेवजह तमाशा बनेगा। लो बच्ची डर गई। डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से, लेकिन जब इंसान ने जिंदगी में कोई बड़ा मकसद हासिल करना हो तो इस तरह की छोटी छोटी लड़ाइयों पे वक्त जाया नहीं किया जा सकता। ना तो मेरा टाइम और ना ही मेरी एनर्जी इन फालतू चीजों के लिए है। अच्छा वैसे बात सुनो ना, सॉरी गलती हो गई है, मतलब कुछ जान के तो नहीं किया था, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ना? इट्स ओके। अच्छा सुनो, तुम लोग ना जाओ, यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट के हर नोटिस बोर्ड पे ये होना चाहिए। कल ज्यादा लोग आए, मैं जाके टीचर्स को इनवाइट करके आती हूँ। अच्छा खुद सारे काम मैडम वाले और हमसे नौकरों वाले। मैडम मैं टीचर्स के पास आपको भेज देती, लेकिन आप माशाल्लाह इतनी लायक फायक हैं कि इनके बुलाने से टीचर्स तो आएंगे नहीं। अब मैं जाऊँ? ओके सी यू, बाय। अभी बता है सब जरा साइड पे तशरीफ लाएंगे थोड़ी देर के लिए? क्या? चल तो सही, बताता हूँ। बैठो यार, बात करो इनसे। अबे चल तो सही, उठ। मैं आता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अनाया अजीज से मिला है ना तू? हाँ गया था, सॉरी बोल रही थी। तुझे किसने बताया? भाई एक ही तो रेडियो स्टेशन है अपना, अफशीन नाम का, 24/7 न्यूज, उसने बताया मुझे। और वो तो मुझे कह रही थी कि काफी बेइज्जती हुई तेरी। झूठ बोलती है, बकवास करती है। तुझे तो पता है कहानियां बनाने की आदी है वो। हाँ वैसे ये तू ठीक कह रहा है, वो मोटी ना एक नंबर की झूठी है। वैसे सच में बता, अनाया ने तुझसे वाकई में माफी मांगी है? तुझे मेरी बात पर यकीन है या उस झूठी की? एक नहीं, दो बार माफी मांगी उसने मुझसे। क्या बात है मेरे शेर, तो तूने उसे कहा नहीं कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या? ओए हाँ, अनाया ने कल एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा रही, मिल के मजाक उड़ाएंगे उसका। हम क्या करेंगे उसकी प्लानिंग तू कब से करने लगा? अरे नहीं यार, मैं तुझे आइडिया दे। चल अच्छा है कि उसने तुझसे माफी मांगी, कम से कम तेरी जिद तो टूटी। अच्छा यार हसन, जरा घर कॉल कर यार और गाड़ी मंगवा, फिर रोज रोज मुझसे बस के धक्के नहीं खाए जाते हैं। गाड़ी की जरूरत नहीं है, अभी कुछ दिन और ऐसे ही गुजारूं। एंजॉय कर रहा हूँ। खाक एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ होने के बाद बसों में धक्के खा रहे हैं, भूखे काट रहे हैं, विंडो शॉपिंग करके आंखें गरीब सी हो गई हैं, और तू कह रहा है कि तू एंजॉय कर रहा। हद है यार हसन। चेंज इज ऑलवेज गुड। ये हर वक्त सब परफेक्ट है कि एक्टिंग करना ना मुश्किल होता है। पॉस्चर, पैसे, गाड़ी, एटीट्यूड, ऐसे देखो, ऐसे बैठो, उससे मिलो, उससे ना मिलो, जान छूटी यार। ऐसा लग रहा है जैसे आजाद हो गया हूँ मैं। लगता है मेरा भाई आज ना बॉलीवुड की घटिया सी फिल्म देख कर आया। नहीं है, अनाया पहली नहीं है जिसने बाप की दौलत का ताना दिया। बचपन से कुछ भी अचीव कर लूं, सब यही कहता है, बाप के पैसे, बाप के कनेक्शंस। अब सबको अपने बल पर कुछ करके दिखाऊंगा मैं। मेरे भाई ये कोई फिल्म चल रही, रियल लाइफ है ये, वो संभाल के क्या सोच रहा है तू? टाइम क्या हो रहा है देखा? हाँ फिर लेट हो गया मैं, डैड ने ऑफिस बुलाया था। चलेगा? नहीं भाई तुम ही जाओ, मुझे कोई शौक नहीं बसों में धक्के खा, मैं ले लूंगा किसी से लिफ्ट। तेरी शक्ल पर यही लिखा है, लिफ्ट करवा दो। चलता हूँ। ठीक। पिछले 9 साल से ये टेंडर हमारे पास है, सबसे रेट्स भी हमारे कम थे, फिर ये पाशा के पास कैसे चला गया? यकीनन कोई हमारे ऑफिस से इंफॉर्मेशन लीक आउट कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, हमने जो रेट्स कोट किए थे उनको आज तक कॉन्फिडेंशियल रखा गया है सर, और इन्फॉर्मेशन लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल पैदा हो गया यासिर, मैं सिर्फ सबूत का इंतजार कर रहा हूं। हम तीनों के अलावा ये रेट लिस्ट किसी और के पास नहीं थी, बगावत तुम दोनों में से किसी एक ने की है।
सर, मैं नमक हरामी का सोच भी नहीं सकता। आप मुझे इतने सालों से जानते हैं। सर जी, पक्की खबर है, आपकी रेट लिस्ट पाशा के दफ्तर गई है। पाशा ने पुरानी रेट लिस्ट वापस ले ली थी और फिर सबसे आखिर में जमा करवाई। हमारे दफ्तर से खबर नहीं निकली, ये मेरी गारंटी है। आपका कोई बंदा पाशा के लिए काम कर रहा है। ज़मान, ना परेशान हो यार। जो ये सारा निज़ाम चला रहा है ना, वो तेरे लिए भी कुछ बेहतर करेगा। कैसे परेशान ना हो? कैसे यार, मेरी ज़मीन चली गई है यार। देख, दुनिया में जितनी आसाइश होगी ना, आखिरत में उतनी ही पकड़, और दुनिया में जितनी मुश्किल होगी ना, आखिरत में उतनी ही आसानी। और दुनिया कौन सी हमेशा रहनी है मेरे यार। जुम्मे के दिन मौलवी साहब की तकरीर सुना कर मेरे दिल को सुकून मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम सही हो? अल्लाह का शुक्र। तुम्हारे लिए लाई अमेरिका से। ये तकलीफ क्यों की आपने? बाद में देख लेना, हम ही बात कर लेते हैं। जी जी, मैं तो बस वैसे ही। खैर, आप बताएं कि क्या बात करनी थी आपने? हसन को क्या हुआ है? हसन को? क्या हुआ हसन को? तुम मुझे अपनी बहन नहीं समझते ना, मगर मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। तुम्हारे लिए वो सारे गिफ्ट्स लेकर आई जो मैंने हसन के लिए खरीदे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ। तो फिर बताओ, हसन इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है? हुआ क्या है, क्या चल रहा है? अब क्या बताऊं मैं आपको? सब कुछ। दरअसल हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है, कुछ दिन पहले उसकी हसन से काफी मुंह मारी हुई। तुम क्या समझे थे? मेरी आंखों में धूल झोंक लोगे? नमक हराम! अब पुलिस स्टेशन में तुमसे मुलाकात होगी। जब पुलिस छितरौल करेगी ना, बुलाना अपने पाशा को। दफा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है डैड? आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अरे दफ्तर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और कुछ नहीं। फिरोज। यस सर। हसन हमें कल से ज्वाइन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसको सही से काम सिखाओ। माशाल्लाह सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह मैं सर हसन को भरपूर असिस्ट करूंगा। इसी बहाने आपके साथ साथ इनकी खिदमत का भी मौका मिल जाएगा। हसन, फिरोज हमारा सबसे पुराना आदमी है। इसके साथ काम करोगे तो सीखने का मौका मिलेगा। फिरोज, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर कुछ लेना पसंद करेंगे? चाय? थैंक यू डैड, मैं अभी ऑफिस नहीं ज्वाइन करना चाहता। क्यों? क्या मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन यही तो मसला है। आपने सुना फिरोज साहब ने क्या कहा अभी? मैं हसन सर को असिस्ट करूंगा, आप लोगों की खिदमत करूंगा।
यहाँ पे कोई मुझे मेरी गलती बताने की हिम्मत ही नहीं करेगा। कैसे सीखूंगा मैं काम? लोगों की झिड़कियां सुनना चाहते हो, कभी सुनी नहीं ना, इसीलिए इसमें एडवेंचर नजर आ रहा है तुम्हें। एडवेंचर नजर आ रहा है, लेकिन अपने दम पर कुछ करने में, जैसे आपने किया। सारी उम्र भी लगा दोगे तो ये सब कुछ नहीं बना सकते। जो बनाऊंगा खुद बनाऊंगा। देखिए डैड, मैं फैसला कर चुका हूं, मैं अभी नहीं ज्वाइन कर सकता है ऑफिस। फैसला बदल लो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं समझाने के। मैं आप ही का खून हूं डैड, फैसला नहीं बदलूंगा। आप अपने फैसले पर गौर कीजिएगा। क्या हुआ? उठ तो चाहिए जरा, इतना छोड़। अच्छा ठहरो, जल्दी एक मिनट, क्या हुआ? आए जरा, जल्दी से आए, जल्दी से। जल्दी आए, जल्दी। हमें अपनी जात के लिए कानून बनाने हैं, अपने इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार बनानी है कि कोई बुराई, कोई नेगेटिविटी कभी दाखिल ना हो सके। और अगर उसके बाद भी कोई हम पर बुरी नजर रखे तो मेरी प्यारी बहनों सुनो, हम उनकी मिसाल बना देंगे। 2-4 लोगों को मार पीटते हुए जब वीडियो वायरल होगी तो सब खुद ब खुद, नहीं, मारपीट की बात नहीं करनी चाहिए। तो सुनो, अम्मी, अब्बा, अम्मी बाबा ऐसे किसी के कमरे में झांकते हैं? बैड मैनर्स, बोथ ऑफ यू। इतना अच्छा शो चल रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। माशाल्लाह बेटा, इस एतमाद के साथ तुम कुछ भी बोलो, वाह वाह हो जाएगी। कहाँ है यार बाबा, अभी तक तो समझ ही नहीं आ रही है क्या बोलूंगी, क्या लिखूं। अरे बेटा, फिक्र नहीं करो, तुम्हारी नीयत अच्छी है, बेखौफ होकर बोलना, वो तुम्हारे अल्फाज में मफहूम डाल देगा बेटा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे अनाया, मैं तुझे मशवरा दूं, बेटा सियासतदान बन जा, इतनी अच्छी तकरीर करती है। अम्मी, आपको लगता है सियासतदान से तकरीरें करते हैं? दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मेरा ख्याल था सियासतदान सिर्फ तकरीरें करते हैं और काम जो है वो महकमे करते हैं। आपको अपनी स्पीच पढ़ाऊं? ये तुमने खुद लिखी है? मेरा बेटा, पढ़े ना पूरी। हमें अपनी जात के कानून बनाने, अपने इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार बनानी है कि वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, खुश रहो। कहाँ थे बेटा तुम? तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने फ़ोन भी नहीं उठाया। कॉल कर रही थी, दोस्तों के साथ थी, पहले मूवी पे गए, फिर कॉन्सर्ट पे गए, ध्यान नहीं दिया फ़ोन पे। अली बहुत परेशान हो रहा था, फ़ोन आया था उसका, कॉल कर लो तुम उसे। हर वक्त परेशान ही तो रहता है, उसे परेशान ही रहने दे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी शादी होने वाली है उससे। यहाँ पर अभी शादी हुई तो नहीं ना, अभी तो ये भी नहीं पता कि शादी होगी भी कि नहीं होगी। हमें तुमने ही मिलवाया था उससे। तो अब भी मैं ही कह रही हूँ ना, हो सकता है मेरा फैसला बदल जाए। तुमने मजाक समझा हुआ है। अभी 1 महीने पहले तक
तुम हर वक्त अली की तारीफें कर रही थी, अब क्या हो गया? मामा प्लीज, थकी हुई आई हूँ और जो कह रही हूँ आप खुद समझ जाएं। एक्सप्लेन नहीं कर सकती हर बात में आपको। मेरा लैपटॉप किसने तोड़ा? वो मेरे ख्याल से वो कौसर से सफाई करते में गिर गया था। मुझे नहीं लगता कौसर से टूटा। डैड के पैसों का था, उसे बहुत शौक है ना इंडिपेंडेंट होने का, खरीद लो अपने पैसों से। मुझे लगा था इस नए सफर में तुम मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करोगी। हमेशा सपोर्ट किया है तुम्हें, पर तुम्हें ही हमारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम मुझे ऐसे रोक सकती हो ना तो रोक लेना। मीराल, समझती नहीं हो तुम। तुम्हारी ये जिद जो है ना, बागी बना देगी उसे। सुन रही हैं आप? फिर आप मुझे कहती है कि मैं नानी से लड़ा नहीं करूं, मैं बागी बना रही हूं उसे। जितनी फिक्र मुझे उसकी है ना, उतनी आप लोगों को भी नहीं है। खैर, पता चल गई मुझे उसकी परेशानी की वजह। ज्यादा दिन ऐसे नहीं रहेगा। क्या वजह है, मुझे भी बताओ। पहले मैं तो मिल लूं वजह से, कल बताऊंगी। यार अनाया, मुझे तो लगता था 20-25 से ज्यादा आवाम नहीं आएगी। यहाँ तो मजमा लगा हुआ है। बस मेरी बहन, आगे का काम तुम्हारा है। मुझे तो स्टेज देख के वैसे ही घबराहट हो रही है। देखो मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। बाबा ने कहा था अगर नियत साफ हो तो लफ्जों में मफहूम खुद ब खुद आ जाता है। यस, शुरू करें? ओए, तू यहाँ बैठा हुआ है भाई, वहाँ सेमिनार शुरू हो चुका है। मुझे नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना? अनाया स्पीकर, तेरा भाई ऐसा सवाल सोच कर आया कि आग लगा देगा। तू सिर्फ चुप करके बैठ के तमाशा देखी बस। मैं बैठा हूँ यार अभी तो। चल लो, टाइम नहीं है, बैठ जल्दी कर, चल आता हूँ मैं। ओके यार, मिलते हैं, आजा। लिख ले जो भी लिखना है जहन के कोरे कागज पर जो भी लिख सोच के लिख। पढ़ना है कल खुद को ही, गर सोच मुंह काला कर बैठी बर्बाद तुझे कर जाएगी। गर सोच ने तेवर बदले तो तेरी तू को खा जाएगी। तो लिख ले जो भी लिखना है जहन के कोरे कागज पर जो भी लिख सोच के लिख। पढ़ना है कल खुद को ही। हर शख्स यहाँ इस दुनिया में चलती फिरती एक दुनिया है। इस दुनिया का कानून तो है जो लिखना है इस कागज पर। कानून है तेरी दुनिया का, तो लिख ले जो भी लिखना है जहन के कोरे कागज पर। हमें अपनी जात के कानून बनाने हैं। हमारे मुआशरे की औरत आज किसी हद तक आजाद है, लेकिन क्या ये वही आजादी है जिसके लिए हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर क्यों आज भी हुस्न को जहानत पर तरजीह दी जाती है? क्यों आज भी कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज में औरतों को मर्दों के घटिया जुमलों और घटिया नजरों को बर्दाश्त करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है? क्या हमने ये आजादी इसलिए हासिल की थी कि कोई भी हमें 50,000 रुपए की तनख्वाह पर रखे और हम पर हुकूमत करे? बिल्कुल नहीं। अफसोस इस बात का है कि हम में से कई लड़कियां वक्ती फायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज का रास्ता इख्तियार करती हैं, और कई ऐसी हैं जो हरासमेंट का शिकार है, लेकिन उनकी मजबूरियां उन्हें बोलने नहीं देती। किसी को माँ बाप का इलाज करवाना है तो किसी को घर के बिल्स भरने हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करें जिसमें हमारे मुआशरे की औरत हरासमेंट जैसी लानत से महफूज हो।
हेलो, मेरा एक सवाल है आपसे। जी कहिए। हमने औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी, नतीजा आपके सामने। दुनिया में 80% एक्सीडेंट्स औरतों की वजह से होते हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने वाले आप होते कौन हैं? कोई जवाब है आपके पास? और दूसरी बात ये कि चले मान लिया कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स औरतों से होते हैं, लेकिन उसमें भी आप सबका ही कसूर है। क्या है? आगे? औरत बेचारी सड़क पर गाड़ी लेकर निकलती है और आप सब एक्साइटेड हो जाते हैं। औरत राइट मिरर में देखती है तो 4 आदमी नजरें टिकाए बैठे होते हैं। लेफ्ट मिरर में देखती है तो वहां भी जरूरतमंद नजरों का इतवार बाजार लगा होता है। बैक व्यू में देखती है तो लड़के डिपर देते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसे तो कोई आपके साथ करे तो आप भी घबराकर घर पे बैठ जाएंगे भाई साहब। प्रिसाइजली मेरे कहने का यही मतलब है कि हम एक ऐसा मुआशरा बनाएं जो बुरी नजर और बुरी सोच से पाक हो, ताकि लोग बेटियों की पैदाइश पर अफसुर्दा ना हो बल्कि खुशियां मना सकें।